अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे शुड के मुतल्लिक। जैसा कि आपने सुना है, शुड का मतलब होता है चाहिए। यह आमतौर पर नसीहत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या कोई सेंसिबल एक्शन हो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, या कोई करेक्ट एक्शन हो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। शुड जो है उसके साथ पहली फॉर्म आती है। आज हम पढ़ेंगे शुड। शुड के जैसे आपने सुना है चाहिए, चाहिए, लेकिन ये चाहिए जो है ये मस्ट के साथ भी, मस्ट जो है उसका मतलब चाहिए होता है, आर टू का मतलब भी चाहिए होता है। इन तीनों में फर्क ये होता है कि शुड जो होता है वो ज़रा उसमें जोर नहीं होता, स्पीकर बोलने वाले की अथॉरिटी नहीं होती। मसलन एक फादर कहता है बेटे को यू मस्ट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, उसकी मतलब फादर की अथॉरिटी इस्तेमाल होती है। मैं कहता हूँ यू शुड नॉट सिट हेयर, इसका मतलब आपको बैठना चाहिए, ये नहीं बैठना चाहिए। मैं सेंसिबल एक्शन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप बैठें ना बैठें आपकी मर्जी है। शुड जो है वो हैव टू या आर टू या मस्ट की तरह नहीं है। आर टू के करीब करीब है, लेकिन हैव टू और मस्ट के करीब नहीं है। शुड जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आप कोई किसी को एडवाइस करनी हो, एडवाइस नसीहत करनी हो, या सेंसिबल एक्शन के मुतालिक कहना हो, या ड्यूटी किसी को कहनी हो, इसके मुतालिक हम क्या कहते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके साथ माजी में भी आएगा तो ये मुस्तकबिल में भी आएगा तो शुड ही आएगा। मसलन यू शुड स्टे, आज या कल। अब इस्तेमाल यानी माजी ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है और मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल हो सकता है। मसलन ये इन्हीं में इस्तेमाल होता है। मतलब फिक्र लिखते हैं हम, यू शुड ईट मोर फ्रूट, तुम्हें ज्यादा फल खाने चाहिए। ये एडवाइस, एडवाइस के मैंने में आ गया। आप खाएं या ना खाएं आपकी मर्जी है, बोलने वाले की अथॉरिटी शामिल नहीं है। यू शुड ओबे द एल्डर्स, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये ओबे एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स जो इसमें क्या है, ये भी नसीहत है। सेंसिबल एक्शन में आप कह सकते हैं यू शुड नॉट टेल लाइज, ड्यूटी के में इस्तेमाल हो गया। तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल लाइज। शॉप शुड रिमेन ओपन टिल लेटर एट नाइट, दुकानों को रात को देर तक खुला रहना चाहिए। ये सेंसिबल एक्शन है, इनसेंसिबल एक्शन है। चाहिए, शुड का हमने इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। शुड नसीहत में भी इस्तेमाल हो सकता है, सेंसिबल एक्शन के लिए भी, या ड्यूटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे हम शुड का मजीद इस्तेमाल आपको बताते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लेस्ट। लेस्ट में ना होता है ऐसा ना हो के, ऐसा ना हो के, इसके साथ शुड इस्तेमाल होता है। ठीक है, ही मसलन या बेफिक्र बनाता हूं, ही वॉज टेरिफाइड। लेस्ट, यूं ही लेस्ट आएगा आपने शुड लगाना, लेस्ट ही शुड स्लिप
ऑन द आइस, आइसी रॉक्स कह लें। वो होता था, ऐसा ना हो कि वो बर्फीली चट्टानों से फिसल जाए। यानी लेस्ट के साथ भी आपने शुड का इस्तेमाल कर, ये लाजमी कहते हैं लेस्ट। ही डिड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जाता था, लेस्ट ही शुड बी रिकग्नाइज्ड, वो पहचाना ना जाए। ही डिड नॉट स्पेंड मनी, वो रकम खर्च नहीं करता था, लेस्ट पीपल शुड आस्क हिम, लोग उससे पूछें फ्रॉम वेयर ही हैड गॉट मनी, रकम उसने कहां से हासिल की है। इस तरह लेस्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है। तीसरा जो है वो शुड इस्तेमाल होता है, शुड के साथ अगर आ जाए परफेक्ट इन्फिनेटिव। मसलन शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तुम्हें सड़क अबूर नहीं करनी चाहिए थी। शुड और हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए, इस वो वहां इस्तेमाल होता है जहां माजी में अनफुलफिल्ड एक्शन हो। मसलन आप कहते हैं आपने रेड लाइट पे रुकना चाहिए था, माजी में आप नहीं रुके, अनफुलफिल्ड है। यू शुड हैव स्टॉप्ड एट रेड लाइट, आपने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी आपको। यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए था, आप लेट हो गए, आपकी गाड़ी चली गई। यू शुड नॉट, यू शुड हैव राइज, शुड हैव रिजन अर्ली, तुमको कच्चे फल नहीं खाने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव ईटन रॉ फ्रूट। आप बात की समझ आ गई। इसके साथ शुड हैव लगता है, हैव के साथ फिर तीसरी फॉर्म लगती है। तो ये कौन से फिक्रात होते हैं? वो फिक्रात जो माजी में अनफुलफिल्ड हो। मसलन आप कहते हैं तुम्हें इस बैल के करीब नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन नियर द बुल, तुम्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए थी, तुमने नहीं की। यू शुड हैव टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स, तुम्हें वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए था, अब तुमने नहीं किया। यू शुड हैव फॉलोड द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह आपने करना है। शुड हैव का मतलब होता है वो माजी में वो काम जो नहीं हुआ। सिर्फ शुड लगाएंगे तो उसका तरह नहीं होगा। तुम्हें फल खाने चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट। तुम्हें रोजाना लिखना चाहिए, यू शुड राइट डेली। तुम्हें धूप में नहीं बैठना चाहिए, यू शुड नॉट सिट इन द सन। तुम जब मैं ये करूंगा तुम्हें आपको बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई है, मैं कहता हूं आपको धूप में नहीं बैठना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सैट इन द सन। शुड हैव ये इस्तेमाल होता है तीसरी जगह। और पढ़ लेते हैं आगे। शुड बतौर जमान प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल होता है बात सूरतों में। अगर आप कहते हैं ना इफ यू गो, इफ यू कम,
इफ यू शुड कम, अगर तुम आते हो, अगर थोड़ा जोर है, शुड यानी प्रेजेंट के मैन में इस्तेमाल हो सकता है। इफ, देखो, इफ यू शुड कम, अगर तुम आते हो, ब्रिंग समथिंग टू कुक, पकाने के लिए कोई चीज लाना। अगर तुम आते हो, यू शुड कम, आते हो, आते हो यानी शुड जो होता है आमतौर पर ये ऐसी फिक्र में इस्तेमाल होता है जिनके चांस, जिनका बनने का, वकूफ पजीर होने का चांस ना हो। अगर मसलन आप कहते हो अगर 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 तुम जाते हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इफ यू शुड गो ही विल नॉट बी, यानी तुम जाओगे तो मिलेगा, चांस बना रहे हैं। यानी शुड का मतलब ये भी है कि प्रेजेंट टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। आज हमने शुड पढ़ा, शुड जो होता है ये नसीहत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये मस्ट, आर्ट और हैव टू से कदरे कम जोर का होता है। इसमें स्पीकर बोलने वाले की अथॉरिटी शामिल नहीं होती, सिर्फ सेंसिबल एक्शन के लिए कहा जाता है। मसलन कहते हो यू, आपको सड़क अबूर नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट क्रॉस द रोड, तुम्हें अबूर नहीं करनी चाहिए थी। अगर माजी में कोई बात हो जो आपने गलत कर दी, मतलब आप कहते हो, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसमें तालिब इल्मों को मुश्किलात पेश आती हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। और लेस्ट के में नहीं इस्तेमाल होता है, ऐसे ना हो के मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको शुड के बारे में सर जो लेक्चर था उसमें क्लियर हो गया होगा। आप ज़्यादा पढ़ने से आपको मज़ीद मशक़ हासिल होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।